Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to share a vlog mostly doing studies. So let's start. तो सबसे पहले दिन शुरू होता है करीबन 7 बजे से। फिर सबसे पहले फ्रेशन अप होके आई हैड सम हॉट वाटर बिकॉज इसके बिना गला नहीं चलता। फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी स्टडी के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं रीजनिंग करूँगी। तो रिसेंटली मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था रीजनिंग का प्रैक्टिस के लिए, कि प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। तो मुझे कुछ वीडियोस से ये रेफरेंस मिला कि ये सर बहुत अच्छा करवाते हैं, सौरभ सर आई गेस इनका नाम है। तो अच्छा ही करा रहे थे। तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था, तो मैं वही कर रही थी प्रैक्टिस। और ये काफ़ी अच्छा इन्होंने जो लगा मुझे कि इन्होंने जो है ना वीडियो के दौरान बहुत ही अच्छे ट्रिक्स बता रहे थे, जो कि मुझे पहली बार पता चला। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मैंने शायद जहाँ से किया था वहाँ पे इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाते थे। एनीवे तो प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा ट्रिक्स भी पता चल जाएगा, आई गेस दैट्स अ बेनिफिट। तो आई डोंट नो इतना यूट्यूब में ऐड क्यों होता है आजकल। थोड़ा सा क्लास ही हो रहा था और फिर से ऐड आ रहे थे। So you guys enjoy the music while I'm doing this. आफ्टर डूइंग रीजनिंग धूप निकल चुका था, क्योंकि सुबह में बहुत ग्लूमी सा था, धूप भी नहीं आता। तो खिड़की खोल के फिर मैंने किया ब्रेकफास्ट में था इडलीज। और फिर मैं बैठ गई थी ब्लैक बुक से बुक अप करने के लिए। मैं रिसेंटली किरण से कर रही थी, बट फिर सोचा कि ब्लैक बुक से रिवीजन करते हैं, तो मैं रिवीजन ही कर रही थी। ये सब मैंने पहले पढ़ा हुआ था, जो मैं भूल गई थी एज यूजुअल। मैं प्रैक्टिस ही कर रही थी। और फिर ये ना मेरा न्यू ट्रिक है। मैं एक नोटबुक से कवर करके खुद से पढ़ने की ट्राई करती हूँ, बिकॉज इसमें अगर लिखती हूँ तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है और इससे टाइम बहुत बचता है। तो मैं वही कर रही थी। तो सबसे पहले मैं बाय द वे 1 वर्ड कर रही थी, वो जो मोस्ट रिपीटेड वाला आता है ना 200 वर्ड्स, वही कर रही थी मैं। वहाँ से मुझे इजीली जो इम्पॉर्टेंट 1 वर्ड्स है वो मिलता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि मैं अल्फ़ाबेटिकली नहीं पढ़ रही हूँ, पहले पढ़ा हुआ था। और आजकल ना एग्ज़ाम में मैंने कुछ देखा है कि एनालाइज़ किया है, मतलब कि ग्रामर से ज़्यादा ना 1 वर्ड मतलब वो कब ज़्यादा आ रहा है क्वेश्चन। एनीवे तो उसके बाद मैंने पढ़ रही थी इडियम्स। और इडियम्स में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला चैप्टर्स है वही मैं पढ़ रही थी। सब नहीं पढ़ रही हूँ, बिकॉज उतना पढ़ के मैं स्टोर नहीं कर पाती हूँ। वैसे भी ये सब पहले पढ़ा हुआ था, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया और फिर मैंने अभी रिवीजन करना स्टार्ट किया। तो ये भी मैं किरण से कर रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो ब्लैक बुक से दोबारा रिवीजन करते हो। तो मैं ब्लैक बुक से अगेन ये कर रही थी इडियम्स। सो आफ्टर इडियम्स में चली गई थी साइनो एंटो करने। सबसे पहले मैं सिनोनिम्स कर रही थी, जिसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आता है। आई डोंट नो क्यों, ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मुझसे होता ही नहीं है। मतलब कि मैं जितना भी पढ़ूँ मैं मिक्सअप हो जाता है सब कुछ। तो साइनो एंटो करने के बाद एक्चुअली मैंने पहले अलग अलग किया था, फिर जो साथ में होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 वर्ड्स वाला, मैं वहाँ से भी पढ़ रही थी।
पहले याद किया था तो इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। और तो ये अलग अलग पढ़ने के बाद में जो साथ में साइनो एंटो जो साथ में दिया रहता है ना, एक ही वर्ड का एक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में मैं वो कर रही थी। और ये भी मैंने पहले याद किया था थोड़ा थोड़ा नहीं, मैंने पहले रिवीजन किया था जब एग्ज़ाम था, तो मैं फिर से ये कर रही थी। तो एनीवे आफ्टर डूइंग वोकाब रिवीजन में चली गई थी नहाने। फिर आई डिड सम स्किन केयर और उसके बाद मैंने किया था लंच वाइल वाचिंग मोआना। और ना लंच के बाद आई टुक अ नैप और सबसे उठ के मैंने पहले पिया ये चाय बिकॉज मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। फिर आफ्टर चाय मैं चली गई थी पॉलिटी करने। मैं ये भी रिवीजन कर रही थी, तो जो मुझे लगा कि परमा सर का जो ये वन शॉट वाला वीडियो है यहाँ से आई गेस बहुत अच्छा रिवीजन होगा, तो मैंने ये इसका भी प्लेलिस्ट बनाया था खुद का। जबकि सर का जो वीडियो है उसको मैंने अपने प्लेलिस्ट में ऐड किया था। तो मैंने ना ये जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ये सब का जो रिवीजन था वो मैंने किया हुआ है। और अभी मैं पॉलिटी का रिवीजन कर रही थी। और ये 6 घंटे का ऑलमोस्ट 6 घंटे का वीडियो ये है और काफ़ी अच्छा, बिकॉज परमा सर तो सबके फेवरेट हैं ही एनीवेज। तो वही कर रही थी बस, और कुछ नहीं। और पॉलिटी में ना जो इम्पोर्टेंट है मुझे वही करना था, बिकॉज इधर उधर का बहुत ही लंबा हो जाता है। और लूशन से भी मैं कर रही थी। लूशन में तो क्या ही बोलूँ, बहुत बोरिंग लगता है। और उसके बाद एनीवे तो ये जो वीडियो है ना, यहाँ से रिवीजन करके फिर अगर आप किरण से प्रैक्टिस कर लो तो वही इनफ है। और वैसे भी मतलब सर के चैनल में भी बहुत सारे कंटेंट है जहाँ से बहुत अच्छी रिवीजन भी हो जाता है। एंड रिवीजन छोड़ो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इधर उधर से ज़्यादा जो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ाते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल है अगर आप एग्ज़ाम के पहले देख रहे हो या फिर अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं होता है। एनीवेज सो मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा था नोट डाउन करना, मैं उनको ही नोट डाउन कर रही थी, क्योंकि मेरे नोट्स इधर उधर के बहुत सारे बन गए थे। तो मुझे लगा था कि एक ही जगह पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको नोट डाउन करना ज़्यादा बेटर रहेगा, रादर देन कि मैं इधर उधर से इतना सारा जो भी सब्जेक्टिव इतना मैंने बड़ा नोट्स बनाया उसको पढ़ने से। तो मैं वही कर रही थी, सिंपल से जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था मैं वही नोट्स बना रही थी। और जो वीडियो में दिखाते हैं वो भी सारा ही इम्पोर्टेंट है और बहुत कम चीज़ें, मतलब कि उनका रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सर वो भी बताते हैं। तो आफ्टर पॉलिटी मैं चली गई थी अपना मैथ्स रिवीजन में। तो मैं आजकल कर रही थी रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो वहाँ पे भी जो क्वेश्चन ना मतलब रिपीट हो रहे थे जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी किरण से और मॉक दिया था, तो वो टाइप के क्वेश्चन मैं देख रही थी सर की जो वीडियो मैंने बैच लिया हुआ है। तो ये रेशियो एंड प्रपोर्शन के जो टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आ रहा था और जो इम्पोर्टेंट भी थे, मैं उन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन को देख रही थी। और मुझे ताकि बेटर प्रैक्टिस हो, वैसे भी मैंने पहले तो ये किया रखा है तो रिवीजन में आसानी होती है। और विदाउट वीडियो अगर देखती हूँ ना तो डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, पर अगर वीडियो चला के रिवीजन करती हूँ तो ये बहुत इजी होता है मेरे लिए, अकॉर्डिंग टू मी। तो वही करी थी बस। और ना पूरे दिन में शायद मैथ्स को मैं सबसे ज़्यादा टाइम देती हूँ, बिकॉज इसमें बहुत टाइम लगता है। पहले तो मैं ये रिवीजन करती हूँ फिर प्रैक्टिस भी करती हूँ, बट आज प्रैक्टिस नहीं हुआ था बिकॉज बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि मैं सो भी गई थी। मैं रोज़ ही सोती हूँ थोड़ा एनीवे तो अभी मैं वही कर रही थी एंड उसको करके फिर मैं चली गई थी डिनर करने और मैं देख रही थी रोडीज़। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। सो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।